दोस्तों नमस्कार। ड्रीम लैंड एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिदिन के हिसाब से आपकी करंट अफेयर्स जाएगी, तो आज ये करंट अफेयर्स का शिफ्ट 1 मैं आपको देने जा रहा हूं। और इस जो भी करंट अफेयर्स हम देने जा रहे हैं उस करंट अफेयर्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत विस्तार से दिया जा रहा है ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज हमारा इस करंट अफेयर्स एपिसोड का पहला वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अब क्वेश्चन पे। और आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर ये। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि किस देश की नौसेना ने औपचारिक रूप से INS सिंधुवीर सबमरीन को नियुक्त किया है? पहला म्यांमार, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा अफगानिस्तान। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो यही है आपकी INS सिंधुवीर। ठीक है, इस INS सिंधुवीर का नाम बदलकर म्यांमार नौसेना द्वारा UMS मिनिए थिंगथू कर दिया गया है। यह म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में पहला पनडुब्बी है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास पनडुब्बी है जो 1988 से भारतीय नौसेना में शामिल थी। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा ये, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका 131। मानव विकास सूचकांक में भारत को 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल भारत इसमें 129वें पायदान पे था। इस सूचकांक में सबसे ऊपर नॉर्वे है, इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग तथा आइसलैंड है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी आपके हम देश बता रहे हैं, जिसमें नॉर्वे हो गए, आयरलैंड हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं और वहां का मानव विकास सूचकांक बहुत ही बेहतर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा ये, यूएनओ के आंकड़े के आधार पर वर्ष 2020 में FDI में शीर्ष देश कौन है? तो इसका आपका आंसर होगा कि चीन। और ऐसे भी आपको पता है कि चीन सबसे ज्यादा निवेश करती है हर जगह। वर्ष 2020 में FDI में शीर्ष पे चीन रहा है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, सुमंगल और छात्र छात्रवृत्ति बेस पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, आइए, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका आंसर होगा सी, उड़ीसा। अब जरा देख लेते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल तथा सुमंगल पोर्टल की शुरुआत किया है। ये छात्रवृत्ति पोर्टल जो है वो छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए है। मंगल पोर्टल जो है वो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए है। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल ऐप योनो शायद आपने नाम सुना होगा, योनो के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, आलिया भट्ट, स्वप्ना वर्मन। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वप्ना वर्मन।
शायद आप लोग स्वप्ना वर्मन का पता नहीं नाम जानते हैं नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैं विस्तार से इनके बारे में बता देता हूं कि स्वप्ना वर्मन भारत की एक महिला एथलीट है जिसने 2018 में महिलाओं की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल ऐप योनो के लिए स्वप्ना वर्मन को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू, दिल्ली, ढाका या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जरा देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी को सार्क बोलते हैं, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कहते हैं हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 7 देशों के सहयोग से किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में इसके 8 देश हैं। 8वां देश जो है इसका वो अफगानिस्तान है, और वह अफगानिस्तान को 2007 में जो इसका 14वां शिखर सम्मेलन हो रहा था उसी में अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनाया गया था। इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके अभी तत्कालीन महासचिव जो हैं वो एसाला रुवान वीराकुन है। एसाला रुवान वीराकुन, एसाला रुवान वीराकुन। ठीक है, अब जरा इनके सदस्य देश की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको मैप पे ले चलता हूं। इसके सदस्य देश कौन कौन हैं, आप मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये सीरियली मैं आपका लिखा हूं, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भारत, श्रीलंका और मालदीव। ये टोटल 8 देश हैं। ठीक है, लेकिन एक बार मैप के माध्यम से इसको समझते हैं। आ जाइए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले जितने भी इसके कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज, ये सब भारत और आसपास के इसके देश हैं। अगर हम बात करते हैं सार्क कंट्रीज की, पहली कंट्री तो ये हो गया आपके बांग्लादेश। ठीक है, ये आपके बांग्लादेश हो गए। अब आइए बांग्लादेश से ऊपर जाइए तो ये हो गया आपका भूटान, दूसरा कंट्री। तीसरा कंट्री में आपका नेपाल हो गया। चौथा में आपका पाकिस्तान हो गया। पांचवा अफगानिस्तान हो गया जो पाकिस्तान के जस्ट बगल में है। ठीक है ना, और उसके बाद छठा जो है आपका वो इंडिया हो गया। सातवां में श्रीलंका हो गया। ठीक है ना, ये श्रीलंका 7वां है। श्रीलंका के बगल में यहाँ पे एक मालदीव है। ठीक है ना, ये मालदीव 8वां हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, बांग्लादेश, इसके ऊपर में भूटान, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद आपका आ जाइए तो हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीव। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखिएगा, एकदम पड़ोसी कंट्री है। लेकिन पड़ोसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पड़ोसी म्यांमार भी है, लेकिन म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि म्यांमार जो है एशियन का सदस्य है। एशियन कंट्रीज जो है ना उसके सदस्य है। एशियन कंट्रीज में 10 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, उसके सदस्य आपके म्यांमार है, तो म्यांमार को छाट दीजिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा इंडिया, 7वां श्रीलंका और 8वां मालदीव। ठीक है, याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? एक मास्क अनेक जिंदगी, यह अभियान जो है मेघालय के द्वारा चलाया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी किस राज्य के द्वारा यह अभियान चलाया गया है? यह अभियान जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। अब जरा देख लीजिए, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह अभियान नागरिकों को
कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डीन जोन्स का निधन सितंबर 2020 में हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? डीन जोन्स ये लेखक थे, क्रिकेटर थे, कमेंटेटर थे या नन ऑफ दिस? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। और ध्यान रखिएगा कि डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे क्रिकेटर की श्रेणी में आते थे। डीन जोन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डूबती हुई नैया को जगाने में और डूबती हुई नैया को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये एक ऐसे प्लेयर थे जो अच्छे खेलते हुए भी टीम से निकाल दिए गए थे, डीन जोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा ये, जो बाइडेन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? यानी जो बाइडेन जो अभी राष्ट्रपति बने हैं उनका क्रम क्या है अमेरिका में? 44 यानी 44वें, 45वें, 46वें या 47वें? ठीक है, ये किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी ये 46वें राष्ट्रपति है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। इनके पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा ये, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़, उषा मंगेशकर और नन ऑफ दिस? तो आपका आंसर होगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किस सम्मान से सम्मानित होने वाली महिला है? उषा मंगेशकर। अगर याद ना हो तो याद रख लीजिएगा, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किस सम्मान से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन का सिलसिला मैं लेके चल रहा हूं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का सिलसिला बढ़ाऊंगा भी, लेकिन अभी टेम्पोररी 10 क्वेश्चन का सिलसिला लेकर के चल रहा हूं और यही सिलसिला आगे बढ़ती रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताएंगे और मेरा मानना है कि आप कंटिन्यू इससे जुड़े रहेंगे। शेयर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इस एपिसोड से रेगुलर आप जुड़े रहेंगे। और बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 दिन में मैथ का भी एपिसोड आना आपका शुरू हो जाएगा। मैथ का बिल्कुल बेसिक से शुरू होंगे और मैक्सिमम चैप्टर को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा, इंग्लिश का भी, मैथ का भी और जीके जीएस का भी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।